लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यानी कि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. हमें यहाँ पे हमें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. इन जनरल मोर द आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल गैशियस आइसोलेटेड एटम. यानी कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम से अगर मुझे उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है. ठीक है. and energy will be more the ionization energy more will be the electronegativity. So electronegativity is the tendency to of an element to attract the shear pair of electron. ठीक है. अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है it depends on the effective nuclear charge and the atomic size. ठीक है. So electronegativity increases as the Z effective increases and it decreases as atomic size increases. क्लियर? जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. ठीक है. जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. ठीक है. और जैसे जैसे मेरा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के. तो टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता है. एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है. ठीक है. और सिमिलर ट्रेंड अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी है. आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. और आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो सेम ही क्या है मेरा? सेम अप्लाइज फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी. यानी कि सेम ही मेरा आयनाइजेशन एनर्जी में है. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. यानी कि जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. आगे देखते हैं हम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मींस मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस. तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वही टेंडेंसी है जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा एलिमेंट. अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा. ठीक है. तो यानी कि वो एक पुअर मेटल है. तो हम बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर? मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मींस मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करती है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है. इट डिक्रीजेस. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी वाला. आगे भी देख लेते हैं. इन जनरल लोअर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, इजियर टू विल बी टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन. ये तो सही बात है कि जितनी ज्यादा कम मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब इजिली मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हूँ? रिमूव कर रही हूँ. ठीक है. तो जितनी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना. ऐसे ही देखते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एस इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब देखो, अब अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ तो ये क्या है? ये एक ग्रुप 17 का एलिमेंट है. ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है. ठीक है. इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन में P5 कॉन्फ़िगरेशन आता है. ठीक है. अगर P5 है तो वो क्या करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अब हमारे पास P6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, विच इज कंप्लीटली फिल्ड. और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी स्टेबल. ठीक है.
तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो बहुत हाई होती है, यानी कि अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हेलोजेंस की ही होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब हमें पता ही चल ही गया ग्रुप नंबर 17, और सल्फर लाई करता है ग्रुप नंबर 16 में। तो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी एंड आवर आंसर विल बी बी।